गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेड ब्रेकडाउन। इस वीडियो में आज हम ट्रेड देखेंगे जो कि बैंक निफ्टी का ट्रेड था जो मेरा मिस हो गया। बेसिकली आई गॉट फ्रंट रन बाय 15 पॉइंट्स। ठीक है, फ्रंट रनिंग का मतलब होता है बेसिकली अगर आप किसी लेवल पे सपोज वेट कर रहे हो बाई करने का और प्राइस उस लेवल तक ना आके थोड़ा सा पहले ही वापस रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो उसको फ्रंट रनिंग कहते हैं कि प्राइस आगे आगे बढ़ गया खुद ही। ठीक है, तो काफ़ी ट्रेड बहुत अच्छा था, पोटेंशियली 1:10 रिस्क रिवॉर्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड था ये। तो बट मिस हो गया तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते उसमें। और बेसिकली जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, एक मैंने डिफरेंट लोगों से सीखे हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, आईसीटी हैं और मेंट एफएक्स वगैरह और भी लोग हैं, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो बेसिकली इसको मैं इंडियन मार्केट में अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। तो ये मैं बताना चाहता था कि मेरे खुद के कॉन्सेप्ट नहीं, ऑब्वियसली ये थोड़ा जनरल नॉलेज है तो सबको ही मालूम होता है कि ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स कोई खुद नहीं बनाता, बट स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना ये। तो चार्ट देखते हैं अब हम। ये हमारे एक इस्टेब्लिश रेजिस्टेंस सर्कल, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला था बीएनएफ को कल, और उसके बाद डे एंड तक ये इस लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा था इसको ब्रेकआउट करके, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो क्या रहा था, यहाँ पे इन एक्चुअल यहाँ पे हो रहा था एब्जॉर्प्शन हो रहा था इस पॉइंट पे। ठीक है, तो और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग तक थोड़ा सा हमको ब्रेकआउट भी छोटा सा देखने को मिला था, बट मॉर्निंग में आज स्टार्टिंग में ही थोड़ा सेलिंग हुई। तो लोगों का बेसिकली बायस, अगर कोई किसी ने थोड़ा ऊपर का टाइम फ्रेम नहीं देखा है, सिंगल टाइम फ्रेम देख रहा है, तो उसका बायस थोड़ा ख़राब हो गया होगा, शॉर्ट सोच रहा होगा लेने का। बट अगर हम देखें तो हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक स्विंग इसने लिया है, यहाँ पे स्विंग लिया ऐसे, और फिर बेसिकली ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर था। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया। ये जैसे मार्केट ने ये वाली बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, मेरा बायस सेट हो गया था कि मेरे को बेसिकली बुलिश ट्रेड लेना है, लॉन्ग जाना है मेरे को, खाली बायस मेरा सेट हो चुका था यहाँ पर। अगर हम देखें, अगर इसको दूसरे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 3 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिख रहा है क्लियर स्ट्रक्चर में चेंज आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसने इस हाई को तोड़ दिया, राइट। ये तो उसके बाद अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम पे देखें, 3 मिनट्स पे हमको ये थोड़ा स्ट्रक्चर जो ब्रेक है थोड़ा और क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तोड़ चुका है। ठीक है, तो हम लॉन्ग जाएंगे, बायस हमारा सेट है, लॉन्ग जाएंगे। बट हम ऑब्वियसली यहाँ लॉन्ग नहीं जा सकते, स्कैल्पर से हम अगर यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, पुअर रिस्क रिवॉर्ड होगा, अननेसेसरी रिस्क है बेसिकली, तो लॉजिक नहीं बनता। और एक चीज़ अगर हम नोट करें तो जो ये लो था, मार्केट ने लोगों को यहाँ पे ट्रैप करा है, यहाँ पे शॉर्टर्स को ट्रैप करा है इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये मार्केट इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे क्लोज होते क्या हुआ कि शॉर्ट्स मार्केट में एंटर हो गए, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया अग्रेसिवली। ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होंगे, बहुत सारे इस लेवल तक स्टॉप लॉस होंगे, राइट। तो एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो अगर आप चीज़ शॉर्ट करते हो, राइट, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप चीज़ सेल कर रहे हो। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस में, आपका स्टॉप लॉस होगा एक बाय ऑर्डर, राइट, एक बाय ऑर्डर। तो जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई तो लोगों के स्टॉप लॉसेज हिट होना स्टार्ट हो गया, राइट, बाइंग होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली सिस्टम में। ठीक है, तो ये जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर गई और स्टॉप लॉस हिट हुए, थोड़ा और ऊपर गई और स्टॉप हिट हुए, और ऊपर गई और स्टॉप हिट हुए, राइट। तो बेसिकली कास्केडिंग हो गई, एक चेन रिएक्शन हो गया स्टॉप्स का, जिसकी वजह से हमको ये इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रैप्स हो गए यहाँ पे, ये एक बियर ट्रैप है बेसिकली, ये एक बियर ट्रैप है, यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम 1 मिनट पे देखें तो स्ट्रक्चर और क्लियर होता है। ये कल की हमारी कंसोलिडेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये मॉर्निंग का सेल ऑफ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बियर ट्रैप है, जिसने अगर 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर नहीं देखा है कि भाई मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है, शायद से उसको ऐसा सोचना चाहिए था एटलीस्ट, तो वो इस लेवल के हिसाब से अगर उसने शॉर्ट करा या फिर यहाँ से शॉर्ट करा, यहाँ से करा, तो बेसिकली वो ट्रैप हो गया इस पॉइंट पे और उसका एसएल हिट हो गया यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और ये क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखता है,
1 मिनट में कि मार्केट शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा 5 मिनट्स का POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या डिमांड जोन भी कह सकते हैं। इसको जूम करके देखिए अगर 1 मिनट को हम, तो और बेटर व्यू मिलेगा। ये हमारा बियर ट्रैप था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ क्लियरली, शॉर्टर्स ट्रैप हो गए। सोच रहे होंगे शॉर्टर्स, ये सोचेंगे ऑब्वियसली कि मेरे शॉर्ट करती है मार्केट रिवर्स होगी, हमेशा यही होता है, यही साइकोलॉजी है, इसी की वजह से मार्केट मूव करती है हमेशा ऑब्वियसली। ये 5 मिनट्स का हमारा POI था, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो ऑर्डर था, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा बिल्कुल जोन के ऊपर, बट ये इतना, ये जो डिफरेंस था ये बेसिकली 15 पॉइंट्स का डिफरेंस था, जिसकी वजह से मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं, ठीक है, मेरा ऑर्डर मिस हो गया। उसके बाद मार्केट बहुत स्ट्रांगली रैली करा, काफ़ी ज़्यादा। अगर हम देखें यहाँ से इतना बड़ा ये मूव है, ये ऑलमोस्ट 39,200 तक शायद गया था, या जो भी है, मैंने बीच में बंद कर दिया था मार्केट, ठीक है, बाकी काम कर रहा था मैं। तो ये बेसिकली जो था, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें बहुत छोटा था। SL जो था हमारा जस्ट बिलो दिस कैंडल था, यहाँ हमारी एंट्री थी और यहाँ पे हमारा कहीं एग्जिट था, राइट। क्योंकि मार्केट यूनिडायरेक्शनली ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेलिंग करना बहुत ईजी था, यहाँ पे कोई भी उसने लो ब्रेक ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये 1:10 का तो बहुत ईजी रिस्क रिवॉर्ड था, और हाईएस्ट अगर देखें तो 1:12 या 13 तक गया था, शायद ये गया होगा एटलीस्ट, क्योंकि 1:10 तो हमको यहीं पर दिख रहा है। और अगर ऑप्शन चार्ट देखें, जो कि मुझे लेना था इन द मनी ऑप्शन, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो इसकी वैल्यू थी, उसमें अगर हम देखें तो वो उसमें ये यहाँ पे टैप करा था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, हमारा डिमांड जोन तक आया था प्राइस, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पॉट होता है और ऑप्शन होता है, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक है। कि जो ऑप्शन है ये इस पर बेस्ड है, ठीक है, ये अंडरलाइंग है हमारा, ठीक है। और ऑप्शंस में हमारे ग्रीक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट थोड़ी हमको अलग अलग दिखती है हर चार्ट में, बट स्पॉट फिक्स है, स्पॉट हमारा फिक्स है। जैसे जैसे ऑप्शंस, हमारा जो ऑप्शन का डेल्टा होता है, एक चीज़ ऑप्शन ग्रीक है ये, जैसे जैसे डेल्टा हमारा 1 को अप्रोच करता है, राइट, डेल्टा अप्रोचिंग 1, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1 होता है हमारा, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो ऑप्शन का चार्ट है स्पॉट के चार्ट को रेप्लिकेट करता है। तो ये इस केस में मेरा सिर्फ 2 स्ट्राइक इन द मनी था, तो डेल्टा मेरे हिसाब से शायद 0.6 या 0.7 के अराउंड होगा, ठीक है। तो अभी भी ये 1 से दूर है थोड़ा, इसीलिए प्राइस यहाँ तक अप्रोच कर गया, बट स्पॉट में प्राइस यहाँ पे टैप नहीं किया था। तो ऑब्वियसली इस केस में अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन का चार्ट कंसिडर करें या स्पॉट का, तो मैं एटलीस्ट स्पॉट का कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये हमारा अंडरलाइंग है। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ यूज़ करते हैं, कोई सोलली ऑप्शंस का चार्ट यूज़ करता है तो वो स्पॉट को नहीं देखता है, ठीक है, वो अपनी सबकी स्ट्रैटेजी है, बट मैं स्पॉट को कंसिडर करता हूँ खाली, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो स्पॉट मेरे लिए रेफरेंस है, राइट। अगर इसमें भी देखें तो 1:10 हमारा रिस्क रिवॉर्ड ईजिली हमको मिल गया था आज, बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, सो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये एनालिसिस। I hope you learned something from this analysis. I'll see you in the next video. Thank you.